हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, जैसा कि आपको चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है कि इसके अंदर दो स्टोरीज है और वो दोनों स्टोरीज जो है वो किससे रिलेटेड है? फ्लाइंग से रिलेटेड है। फ्लाइंग का मतलब क्या होता है? उड़ना। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये दोनों स्टोरीज क्या हैं। इन स्टोरीज़ को पढ़ने से पहले ये जो दोनों स्टोरी हैं उनके जो टाइटल्स नेम मतलब उनके जो राइटर्स नेम है वो आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो है वो एक नंबर का जो क्वेश्चंस जो होता है वो ज़रूर पूछा जाता है। क्लियर। हमारी जो स्टोरी 1 है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसके जो राइटर हैं वो है लाइम ओ फ्लेहर्टी। ओके, क्या है उसके राइटर्स नेम? लाइम ओ फ्लेहर्टी। क्लियर। इसी तरीके से जो दूसरी स्टोरीज है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ब्लैक एरोप्लेन, और उसका जो राइटर नेम है वो है फ्रेडरिक फ्रॉस्टी। ओके, फ्रॉस्थी। ओके, तो फ्रॉस्ट। क्लियर। तो ये आपको इनका जो स्पेलिंग है राइटर्स का वो भी एकदम एग्जैक्ट जो है स्पेलिंग जो होती है वो लर्न कर लेनी है। क्लियर। क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो अगर आप गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो उसके जो नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? कट होते जाते हैं। ओके, और आपके मार्क्स जो होंगे वो कम होते जाएंगे। क्लियर। अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पे बताया गया है कि ये जो दोनों स्टोरीज़ जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है और किसके बारे में है। तो सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस हैव ड्रीम ऑफ कंक्वेरिंग द स्काइज, हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि चैप्टर के अंदर दो स्टोरी है। क्लियर, ये बताया गया है। और मतलब इसमें इन दोनों स्टोरी के अंदर ये मतलब बताया गया है कि बहुत पहले से ही, मतलब सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, मतलब बहुत पहले से ही जो ह्यूमन थे, मतलब जो मनुष्य जो था, जो आदमी जो है उसके अंदर आसमान को छूने की क्या है, मतलब वो क्या रखता है कि वो आसमान को छू लेगा। मतलब उसने जो ड्रीम देखा है वो उसको क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। क्लियर। तो हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और ये दोनों स्टोरीज जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। पहली जो स्टोरी है वो है यंग सीगल की। उसमें है कि यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज द कन्क्वायर हिज फियर। मतलब एक सीगल क्या है? एक बर्ड है, और ये बर्ड जो होता है, बर्ड जो है वो कहाँ रहता है? सी के वहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीगल। क्लियर। और ये जो सीगल है, बर्ड है, तो बर्ड को तो फ्लाई करने में कोई डर नहीं लगना मतलब होना चाहिए। लेकिन जो यंग सीगल का मतलब हो गया कि वो अभी बच्चा है। ओके, मतलब उसको क्या है कि वो उड़ना सीख रहा है अभी। ओके, तो उसको क्या है कि जब वो यंग मतलब जब वो छोटा है तो उसको फ्लाई करने से क्या लगता है? उड़ने से क्या लगता है? अफ्रेड, डर लगता है। क्लियर। तो इस पहली जो स्टोरी के अंदर हमें ये बताया गया है कि वो जो सीगल है, क्या वो अपना जो ये फ्लाई का जो उसके अंदर डर है कि वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, तो उसका जो डर है फ्लाई नहीं कर पाएगा, उस डर के ऊपर क्या वो उसको मतलब जीत पाएगा, उससे उस डर को वो हरा पाएगा, उस डर के ऊपर अपनी जीत बना पाएगा। और वो कैसे जीत मतलब करता है, कैसे वो उड़ना सीखता है, वो इस पूरी स्टोरी के अंदर हमें समझाया गया है। अब जो सेकेंड स्टोरी है वो है कि ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। मतलब एक पायलट है जो कहाँ खो गया है? मतलब तूफान के अंदर, मतलब हाँ, आकाश के अंदर क्या हो गए हैं? मतलब तूफान आता है ना, जिसे मतलब जैसे बारिश होती है, मौसम खराब होता है, तो वो पायलट जो होता है वो मौसम खराब होने की वजह से उसका जो डायरेक्शन जो होता है वो मतलब उसको फाइंड नहीं कर पाता और वो खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर सेफली पहुंच पाता है? हु हेल्प्स हिम, और उसकी मदद कौन करता है? ये हमें सेकेंड स्टोरी के अंदर क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर। हमारी जो पहली स्टोरी है उसका टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसके जो राइटर्स नेम है वो है लाइम ओ फ्लेहर्टी। ओके, लाइम ओ फ्लेहर्टी। क्लियर। ये आपको इसका राइटर नेम जो है वो अच्छे से क्या कर लेना है? बाय हार्ट लर्न कर लेना है। अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। मतलब एक मतलब क्या है? सीगल है, एक बर्ड है जो उसका रहती है सी के अंदर रहती है, और वो अपना जो लेज है, ओके, जो लेज जो है वहाँ पे क्या था? बिल्कुल अकेला था। ओके, लेज मैं बता देती हूँ आपको क्या होता है। जैसे पिक्चर में, जैसे लेज क्या होता है? ये एक जैसे खड़ा पहाड़ होता है ना, तो उसका ये जो आगे का जो ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये निकला हुआ जो हिस्सा जो होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लेज। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे कि इस लेज के ऊपर ये जो सीगल जो है वो अकेला है, और ये अकेला क्यों रह गया है?
वही इस पूरी स्टोरी के अंदर आपको क्या गया है, बताया गया है। तो आपको लेज का मतलब ये समझ में आ गया कि जो रॉक होती है, चट्टान, जो मतलब क्लिफ, मतलब ये जो क्लिफ है, मतलब ये जो रॉक है, इसका जो आगे का ये जो हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं लेज। ओके, ये पूरा लेज है। क्लियर? मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल शेल्फ जो रॉक का निकला हुआ है, उसको हम बोलते हैं लेज, और इसका जो ये कॉर्नर जो होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रिंक। ओके, लेज का ब्रिंक। ओके, किनारा। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो सीगल है वो क्या है, अकेला है। क्लियर? अब हम देखते हैं हिज 2 brothers and his sisters had already flown away the day before। मतलब ये जो सीगल है उसके कितने भाई हैं, 2 brothers हैं और 1 sisters है। कितने हैं? जो सीगल है उसके 2 भाई हैं और 1 बहन है। ओके, आपको क्वेश्चन में MCQs में पूछा जा सकता है, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, मतलब उसके जो दोनों भाई थे और उसकी जो बहन थी वो एक दिन पहले ही क्या गए थे, ऑलरेडी पहले ही उस लेस से क्या हो गए थे, उड़ गए थे। ओके, यहाँ पे भी लेस का मतलब यहाँ पे बताया गया है एन नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और अ क्लिफ। क्लिफ का मतलब यहाँ पे रॉक। क्लियर? मतलब कोई भी रॉक है या कोई भी वॉल है, उससे जो थोड़ा सा आगे का जो निकला हुआ हिस्सा जो होता है, उस मतलब जो आगे की तरफ निकली हुई जो शेल्फ होती है, आगे की तरफ निकला हुआ जो थोड़ा सा सकड़ा सा जो हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं लेज। ओके, आपको ये जितने भी मीनिंग होते हैं जो चैप्टर के साइड में दिए होते हैं, उसको 1 वर्ड के अंदर भी पूछा जा सकता है MCQs की फॉर्म के अंदर। आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि ए नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और क्लिफ इज नोन एज लेज। ओके, तो उसका आंसर होगा लेज। क्लियर? अब हमारा है ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, मतलब जो ही जो है वो किसके लिए आया है, सीगल के लिए आया है। सीगल जो है वो उनके साथ उड़ने के मतलब क्या हो रहा था, उसको बहुत डर लगा था, इसलिए वो उनके साथ नहीं उड़ पाया। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings and he became afraid। okay, कैसे भी करके, somehow कैसे भी करके मतलब वो जो सीगल था उसने क्या करा, जो लेज का जो किनारा होता है, द ब्रिंक ऑफ द लेज। ओके, वो जो लेज होती है उसके किनारे के मतलब किनारे तक क्या हुआ, वो थोड़ा सा क्या हुआ, आगे की तरफ भागा। ओके, मतलब लेज के मतलब जो लेज होता है उसको उसके किनारे तक जाना है, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड मतलब मूवमेंट तो करना पड़ेगा ना। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने मतलब जो पंख होते हैं उसको उसने क्या करा, फ्लैप भी करा, मतलब फड़फड़ाए भी सही ताकि वो उड़ पाए। लेकिन ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो उसको वापस क्या लग गया, डर लग गया। ओके, इसलिए वो नहीं उड़ पाया। उसने मतलब कोशिश तो करी उड़ने की, कैसे करी उसने कोशिश उड़ने की कि वो मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ भाग के वो लेज के किनारे तक तो गया और वहां पे जाके उसने पंख को फड़फड़ाया ताकि वो उड़ पाए, लेकिन उसके दिल में वापस क्या बैठ गया, डर बैठ गया कि वो नहीं उड़ पाएगा, इसलिए वो वापस रुक गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनेथ, मतलब जिस क्लिफ के ऊपर वो था, ओके, उसके नीचे एक बहुत ही क्या था, बड़ा सा समुद्र था। ओके, स्ट्रेच का मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा समुद्र था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वेज डाउन, माइल्स डाउन, और बहुत ही ज़्यादा क्या है, मीलों, मतलब बहुत ही माइल, मतलब गहरा भी बहुत ज़्यादा था कहने का मतलब। ओके, मतलब फैला, मतलब चौड़ाई भी बहुत, मतलब वो जो समुद्र था, आप तो जानते हैं समुद्र कैसा होता है, आप जहाँ तक देखे जाओ वो वहाँ ख़त्म नहीं होता है, और गहराई उसकी इतनी होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। He felt certain that his wings would never support him। उसने मतलब उसको पक्का ही विश्वास हो गया था। He felt certain, उसको मतलब फील हो रहा था कि इसके मतलब उसके जो विंग्स जो होते हैं वो उसको क्या करेंगे, उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर? सो ही bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। इसलिए उसने क्या करा, जो अपना सिर जो था उसको क्या कर लिया, वापस से बेंड कर लिया, मतलब झुका लिया या फिर मोड़ लिया। ओके, और मतलब पीछे की तरफ घूमना, बेंड करना, पीछे की तरफ मुड़ना, ताकि वो वापस कहाँ जा सके, अपने लेज के अंदर मतलब जाने के लिए मतलब लेज में जा सके। ओके, और लेज की तरफ वो क्या हुआ, मतलब लेज में जाने के लिए उसको वापस रन बैक तो करना पड़ेगा ना, और वहाँ पे जाके वो कहाँ का, मतलब वो लेज के अंदर जो छोटा सा होल था उसमें जाके वो क्या करेगा, बैठ गया। और वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वो रात को उस लेज के अंदर जो लिटिल होल था उसी के अंदर उसने पूरी रात जो है वो वहाँ पे स्लेप्ट हुआ, मतलब सो गया वहाँ पे जाके। क्लियर? आपको समझ में आई थी बात कि मतलब फिर उसको मतलब विश्वास हो गया कि वो उड़ नहीं पाएगा,
क्योंकि उसके विंग्स जो उसने अपने मन के अंदर ये बात बिठा ली कि उसके विंग्स जो हैं वो उसको उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वापस उसने क्या करा, अपनी हेड को बेंड करके वापस लेज के अंदर मतलब चला गया, रन बैक हो गया। ओके, वापस दौड़ के वहीं लेज के अंदर जो लिटिल होल था वहां पे चला गया। क्लियर? और वहीं पे उसने पूरी रात गुजारी। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away। मतलब यहाँ तक कि मतलब उसके जो मतलब क्या थे, जो भाई और बहन थे ना, जो उसके 2 भाई और एक बहन थी, उन्होंने बहुत कोशिश करी। ओके, यहाँ तक कि जो मतलब उनके जो दोनों भाई और बहन थे, जिसके विंग्स मतलब जो दोनों भाई और बहन के जो विंग्स थे वो शॉर्टर देन हिज ओन, मतलब सीगल के कंपैरिजन क्या थे, उन दोनों भाई और बहनों के जो विंग्स थे वो क्या थे, बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उनमें क्या था, कॉन्फिडेंस था। ओके, उनको ऐसा लगता था हम फ्लाई कर सकते थे और वो फ्लाई कर भी पाए। ओके, और यही कॉन्फिडेंस की जो कमी जो थी वो किसके अंदर थी, सीगल के अंदर थी। क्लियर? इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। ओके, फिर उसके भाई और बहन जिनके विंग्स क्या थे, उसके कंपैरिजन सीगल के कंपैरिजन छोटे थे, फिर भी वो कहाँ गए, लेज का जो ब्रिंक होता है ना, लेज के किनारे तक गए, वहाँ पे जाके अपने जो विंग्स थे उनको क्या किया, फ्लैप्ड किया और क्या कहे, और उड़ गए। क्लियर? लेकिन he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। ओके, लेकिन उसके दोनों भाई और बहन ने उसके सामने मतलब वो सब दिखाया कि ब्रिंक तक जाना है, वहाँ पे अपने विंग्स को फ्लैप करना है, फिर उड़ जाना है, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो जो सीगल था उसके अंदर वो जो साहस, मस्टर्ड अप का मतलब गैदर मतलब जुटा नहीं पाए, उसके साहस को मस्टर्ड अप नहीं कर पाए, उसका साहस जुटाने के अंदर वो क्या हो गए, फेल हो गए। ओके, लेकिन वो जो सीगल था उसका मतलब साहस जुटाने में क्या हुआ, वो मतलब सफल नहीं हो पाया और मतलब जुटा नहीं पाया, मतलब उड़ने के लिए, छलांग लगाने के लिए, टू टेक द प्लान, छलांग लगाने के लिए जो साहस चाहिए था उसको वो मस्टर्ड अप मतलब साहस जुटा नहीं पाया। ओके, विच अपेयर टू हिम सो डिस्परेट, और उसको ये सब काम करना जो है वो मतलब उड़ना करना जो है वो मतलब क्या लग रहा था, मतलब बेकार सा काम लग रहा था। ओके, क्योंकि वो कर नहीं पा रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड बिकम अराउंड, कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। ओके, तो उसके जो मतलब फादर और मदर जो थे ना वो उसके पास आए। ओके, कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसको मतलब बहुत ही तीखे स्वर में, श्रीली का मतलब तीखे स्वर में। ओके, अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्ड करना, और थ्रेटनिंग का मतलब उसको डराना, मतलब बहुत ही तेज तेज चिल्ला के उसको क्या कर रहे थे, डांट रहे थे, अपब्रेडिंग कर रहे थे, डांट रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे और डरा रहे थे, और उसको कह रहे थे कि टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। यदि वो उसने क्या करा, अगर वो उड़ा नहीं, ओके, यदि मतलब उसके जो मदर और फादर थे उसको एकदम तेज तेज चिल्ला के डांट रहे थे, डरा रहे थे, और इतना भी कह रहे थे कि यदि तुम हमारे साथ नहीं उड़े ना तो हम तुम्हें यहाँ पे क्या कर देंगे, भूखे रहने के लिए इसी लेज के ऊपर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्लियर? बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के लिए, वो अपने जीवन के लिए मतलब भूख, अगर उसको लेज के ऊपर भूखा छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा ना, तो मर जाएगा तो उसको अपनी लाइफ के बारे में तो सोचना चाहिए था ना, लेकिन उसने अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं सोचा, और मतलब ही कुड नॉट मूव, और फिर भी नहीं वो उड़ा। यहाँ तक ये आपको इतना समझना है। अब ब्रेडिंग का मतलब समझ लेना है, स्कॉल्डिंग। क्लियर? ये जितने भी साइड के अंदर जो मीनिंग्स दिए हुए हैं उसको बाय हार्ट आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ओके, दैट वॉज 24 hours ago, since then nobody had come near him। मतलब ये जो पूरा का पूरा मतलब उसके जो मदर फादर हैं, उसके जो ब्रदर और सिस्टर्स जो थे, उसने उसको पूरा मतलब उसको किसी न कैसे करके वो क्या करे, उड़ जाए। ओके, मतलब 24 hours का मतलब ये हो गया कि पूरा एक दिन उसके मदर पेरेंट्स जो थे उसको उन्होंने श्रिल किया, अपब्रेडिंग की और थ्रेटनिंग, मतलब उनको मतलब डांटा भी सही और उनको डराया भी सही। ओके, लेकिन फिर भी मतलब वो उसको उसका जो करेज जो है उसको मस्टर्ड अप करने के अंदर क्या हुए, मतलब फेल हो गए। क्लियर? सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उस एक दिन के बाद में मतलब कोई भी नोबडी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसके पेरेंट्स हुए, उसके ब्रदर और सिस्टर, उनमें से उसके पास में कोई भी नहीं आया। क्लियर? कोई भी उसके पास में नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, उसके मतलब एक दिन पहले ही, ओके, ये जस्ट हुआ था ना, मतलब
उसके एक दिन पहले की बात बता रहे हैं कि ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर क्या हुआ, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, मतलब ही किसके लिए है, सीगल। सीगल जो है वो किसको देखता रहा, अपने पेरेंट्स को क्या करता रहा, वॉच करता रहा, मतलब उनको देखता रहा। क्लियर। एंड फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उसके पेरेंट्स के साथ में वो किस किस को देख रहा था, अपने जो ब्रदर और जो उसके जो सिस्टर जो थी उसको क्या कर रहा था, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ फ्लाई करता हुआ देख रहा था। ओके। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। ओके। तो उसके जो पेरेंट्स जो थे वो उसके ब्रदर और सिस्टर को मतलब परफेक्ट बना रहे थे। मतलब किसके अंदर परफेक्ट बना रहे थे कि उनको सब तरह की जो फ्लाई करने की जो तक होती है ना, आर्ट, कला, और सब तरह की फ्लाई करने की जो आर्ट जो है उनको उसमें उसके जो पेरेंट्स जो थे उनके अपने भाई और बहनों को क्या बना रहे थे, परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। टीचिंग देम, उनके पेरेंट्स जो है उनके ब्रदर और सिस्टर को क्या कर रहे थे, सिखा रहे थे कि हाउ टू स्कीम, कि किस तरीके से मतलब स्कीम द वेव्स, मतलब जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर क्या होती है, वेव्स होती है, मतलब पानी जो होता है वो वेव की फॉर्म में क्या होता है, मूव करता है। तो किस तरीके से उन वेव के ऊपर मतलब क्या किया जाता है, मतलब सरफेस के, मतलब जो वेव होती है उसके ऊपर किस तरीके से स्कीम की जाती है। स्कीम का मतलब होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, मतलब किस तरीके से जो वेव होती है उसकी सरफेस के ऊपर आपको क्या करना है, आगे मतलब बढ़ना है, उसको टच करके मतलब उन वेव्स के ऊपर आगे मूव करना है। ये उनको पेरेंट्स जो है, मतलब उसका जो सीगल के जो पेरेंट्स है वो किसको सिखा रहे थे, उनके ब्रदर और सिस्टर को सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरीके से फिश को, समुद्र में से फिश को पकड़ने के लिए किस तरीके से डाइव की जाती है। ओके। किस तरीके से फिश को समुद्र में से मतलब पकड़ने के लिए डाइव किया जाता है, मतलब अंदर मुंह डाला जाता है। ओके। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Okay. Standing on a rock where his parents circled around raising a proud cackle. ओके। तो यहाँ पे हैरिंग का मतलब आपको देख लेना है कि हैरिंग का मतलब होता है ए सॉफ्ट फिन सी फिश, मतलब समुद्र में रहने वाली जो एक फिश है उसको हम बोलते हैं हैरिंग। क्लियर। तो आपको जितने भी यहाँ पे साइड में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब मीनिंग दिए हुए हैं, उनको आपको वन वर्ड की फॉर्म में क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ओके। मतलब उसके जो पेरेंट्स जो थे, सीगल के जो पेरेंट्स जो थे वो उसके ब्रदर और सिस्टर को क्या कर रहे थे, वेव्स के ऊपर स्कीम करना सिखा रहे थे, और किस तरीके से सी के अंदर से फिश को मतलब पकड़ा जाता है, डाइव किया जाता है, वो सब सिखा रहे थे। तो मतलब उसका जो मतलब बड़ा भाई जो था, मतलब दो भाई थे ना, उन दोनों भाइयों में से जो बड़ा भाई जो था उसने तो मतलब क्या कर लिया था, एक फिश जो है उसको क्या कर लिया था, पकड़ भी लिया था। ओके। और डिवोर इट, और उसको क्या कर रहा था, खाने, मतलब वो खा भी रहा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक। ओके। फिश को पकड़ा और रॉक के ऊपर, मतलब उसको फिश को पकड़ के वो कहाँ ले गया, रॉक के ऊपर ले गया, और वहाँ पे खड़ा खड़ा वो क्या कर रहा था, उस फिश को क्या कर रहा था, खा भी कर रहा था। ओके। ईट कर रहा था। डिवोर का मतलब ईट करना। क्लियर। और जब वो रॉक के ऊपर खड़ा होके उसका जो बड़ा भाई फिश को खा रहा था, तब उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। ओके। सर्कल कर रहे थे। ओके। और मतलब घूम रहे थे उसके चारों तरफ, और मतलब ऐसा फील कर रहे थे, मतलब कैकल साउंड कर करके, मतलब जो है ना वो फील, मतलब प्राउड जो है वो क्या कर रहे थे, रेज कर रहे थे, दिखा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग the whole family he walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. Okay. फिर क्या हुआ कि उस मतलब जो ऑल द मॉर्निंग, मतलब सुबह मतलब जब हुई ना, तो उसकी जो पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली का मतलब क्या हुआ, उसके पेरेंट्स, उसके दो भाई और जो उसकी एक सिस्टर थी, हैड वॉक्ड अबाउट, मतलब जो अपोजिट क्लिफ था। ओके। जो अपोजिट क्लिफ के मतलब बीच के अंदर क्या था, मिड डाउन के अंदर एक बिग प्लेट्यू था। बिग प्लेट्यू का मतलब होता है हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, मतलब फ्लैट लैंड होती है। ओके। उसका थोड़ा सा ऊपर का थोड़ा सा उभरा, मतलब थोड़ा सा फ्लैट लैंड से थोड़ा सा उभरा हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। ओके। वहाँ पे वो चले गए थे। ओके। तो मतलब उसकी फैमिली जो है वो अपोजिट क्लिफ के मतलब जो उसका क्लिफ था उसके अपोजिट क्लिफ के बीच में एक बिग प्लेट्यू था, वहां तक वो क्या गए थे, पहुंच गए थे। ओके। और वहां पे जाके उस बिग प्लेट्यू के ऊपर जाके वो उसको क्या कर रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे। मतलब टॉन्ट करने का मतलब उसके बारे में बातें करना,
मतलब वो बातें करना का मतलब क्या हुआ, मतलब उसकी कायरता के बारे में बातें कर रहा था, कि बातें कर रहे थे कि वो मतलब उड़ नहीं पाया, अगर वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाता तो वो उड़ पाता, मतलब उसको टॉन्ट मार रहे थे कि वो तो कायर है, वो कभी भी नहीं उड़ पाएगा। इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ओके, कवर्डाइज का मतलब होता है उसकी कायरता के बारे में बातें करना, कि वो डरपोक है। ओके, तो इसलिए वो नहीं उड़ पाया, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। क्लियर? जैसे यहाँ पे ये सीगल है, ये एक क्लिफ है। ओके, ये एक क्लिफ है जहाँ पे वो सीगल जो है वो अकेला रह गया है। क्यों रह गया? उसके जो ये भाई है, सॉरी इसके जो ये पेरेंट्स हैं और उसके जो 2 भाई और एक बहन जो है वो इस क्लिफ से उड़ के वहाँ का चले गए थे, इसके अपोजिट क्लिफ में। मतलब जो क्लिफ जो होता है उसके दूसरे तरफ, उसके एकदम सामने जो क्लिफ होगा उसको अपोजिट क्लिफ कहते हैं। उस अपोजिट क्लिफ के बीच में एक क्या था, मतलब एक प्लेट्यू था। वहाँ पे जाके ये जो उसके पेरेंट्स और उसके जो भाई बहन जो थे वो क्या कर रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे कि टॉन्ट क्या कर रहे थे कि मतलब उसकी जो कायरता है, डरपोक है, वो उसके ऊपर उसको क्या दे रहे थे, ताना दे रहे थे। क्लियर? The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. ओके, तो जो अब सुबह मतलब थी ना, उस सुबह से मतलब उस सुबह मतलब थी, तो उसकी जो सारी फैमिली थी, मतलब उसके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स जो थे वो अपोजिट क्लिफ के बीच, मतलब अपोजिट क्लिफ के बीच में जो प्लेट्यू था वहाँ तक क्या हो गए थे, वो पहुँच गए थे। क्लियर? अब क्या हुआ था कि सुबह के बाद में क्या होती है कि सन जो होता है उसके बाद में मतलब थोड़ा ऊपर आने लगता है। आकाश के अंदर क्या होता है, वो ऊपर की तरफ मतलब जैसे जैसे आता है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि उसका जो लेज जहाँ पे वो सीगल था, उसके ऊपर उसकी जो ब्राइटनेस, मतलब उसकी जो ब्लेजिंग, मतलब बहुत तेज़ी से वो क्या कर रही थी, उसकी जो रेज होती है, किरणें जो है वो पड़ रही थी। दैट फेस द साउथ, उसका जो लेज जो था वो उसका मतलब कौन सा डायरेक्शन था, साउथ फेस के अंदर, मतलब उसका मतलब डायरेक्शन बताया गया है यहाँ पे। ओके, तो ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। मतलब जो सीगल था, ही किसके लिए आया, सीगल के लिए आया। तो जैसे ही मतलब दिन होना चालू हुआ, मतलब द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई का मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जो दिन जो है वो दिन का टाइम, नून का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया, और उस समय जो धूप जो होती है वो तेज होती है, तो उसकी जो रेज जो थी ब्लेजिंग, उसकी जो सन की जो रेज होती है वो पूरी की पूरी उस लेज के ऊपर क्या पड़ रही थी, मतलब गिर रही थी, और उसकी वजह से उसका जो लेज जो है मतलब वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, और उसकी वजह से उस मतलब जो सीगल जो है उसको भी क्या हुआ, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ना चालू हुआ तो उसको भी गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि जो मतलब पिछली रात से उसने क्या किया था, कुछ भी खाना नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? क्योंकि वो मतलब उड़ नहीं पाया था अपने पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर के साथ में। क्लियर? और वो यंग सीगल है, तो मतलब उसको अभी आता भी नहीं है, तो किस तरीके से फ़िश को हम क्या कर सकते हैं, डाइव कर सकते हैं, मतलब और स्कीम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उसको नहीं आता था। लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर और सिस्टर उनको सिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसको तो फ्लाई करने में ही अभी क्या हो रहा था, बहुत डर लग रहा था। जब उसको फ्लाई करना नहीं आएगा तो वो अपना जो प्रे जो है उसको नहीं पकड़ पाएगा। ओके, इसलिए वो क्या हुआ, भूख के मारे क्या हुआ, उसको मतलब भूखा था ना, और कोई भी भूखा इंसान होता है तो उसको जो गर्मी जो होती है, गर्मी सर्दी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसके अंदर अगर फूड नहीं जाएगा उसकी बॉडी के अंदर तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो हीट है, मतलब जो सर्दी है, विंटर वाला जो मौसम है उसको क्या कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, बेयर नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है कि ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। ओके, इसीलिए स्टेप्ड मतलब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, तो वो कहाँ चला गया, स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। जो लेज का जो मतलब किनारा जो होता है उसकी तरफ जो है वो मतलब धीरे धीरे आगे की तरफ जाके क्या हुआ, ही स्टेप्ड आउट। सीगल जो है वो मतलब जो ब्रिंक का जो लेज का जो ब्रिंक है उसकी तरफ क्या हुआ, आगे की तरफ चलना चालू हुआ, और वहाँ पे जाके जो लेज का जो ब्रिंक होता है उस पर वहाँ पे जाके उसने क्या किया, अपने एक पैर के ऊपर जाके क्या हो गया, वो स्टैंड हो गया। ओके, उसने वो क्या हुआ, उसने अपने एक पैर के ऊपर जाके खड़ा हो गया, और उसका जो दूसरा पैर था उसने उसको क्या करा, कहाँ पे छुपा लिया, अपने विंग्स के नीचे जो है उसको छुपा लिया, और वहाँ पे जाके ही क्लोज्ड वन आइज, उसने अपनी एक आंख जो है उसको क्या कर लिया, क्लोज कर लिया, एंड देन द अदर
और दूसरी आंख को भी क्या कर लिया, पहले एक आंख को बंद किया और फिर उसके बाद दूसरी आंख जो है उसको क्या किया, क्लोज कर लिया। क्लियर। एंड प्रिटेंडेड टू द फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा मतलब शो करने लगा, प्रिटेंडेड का मतलब ऐसा दिखाने लगा कि उसको क्या आ गई है, बहुत ही गहरी नींद जो है वो उसको वहाँ पे आ गई है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, यहाँ जब मतलब ऐसा जब वो कर रहा था ना ऐसा, तो दे लुक मतलब दे किसके लिए आया यहाँ पे, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर और सिस्टर, फिर भी उसकी तरफ कोई, उसकी तरफ क्या है, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा था। He saw his two brother and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. मतलब उसने देखा कि जो उसके जो दोनों भाई और उसकी जो सिस्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब प्लेट्यू के ऊपर, मतलब जो मतलब प्लेट्यू के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, झपकी ले रहे हैं। ओके, डोजिंग, डोजिंग का मतलब झपकी लेना। ओके, तो वो झपकी लेने के लिए वो क्या करते हैं कि अपना जो हेड जो होता है उसको नेक के अंदर क्या कर लेते हैं, संक कर लेते हैं, मतलब नेक के अंदर क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। ओके, मतलब इस तरीके से अंदर मतलब घुसाना बोलते हैं ना इसको, संक कर लेते हैं और फिर इस तरीके से वो क्या लेते हैं, झपकी लेते हैं। क्लियर। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके फादर्स जो हैं वो क्या कर रहे थे, अपने जो उसके जो फादर के जो फेदर्स जो थे उनको क्या कर रहे थे, मतलब प्रीनिंग कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे ऑन हिज वाइट बैक। और मतलब उसका जो बैक जो था वो उसके फादर का वो कैसा था, वाइट बैक, मतलब वाइट बैक के जो फेदर्स जो थे उसको क्या कर रहे थे, वो प्रीनिंग कर रहे थे, उसको साफ कर रहे थे। कहने का मतलब मेंटेन कर रहे थे। फ्लैप करते हैं ना, फ्लाइंग मतलब विंग्स को फ्लैप करते हैं, तो फ्लाई करते हैं तो उनके विंग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े बिखरे बिखरे हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको क्या करनी पड़ती है, प्रीनिंग करनी पड़ती है, उनको मेंटेन करना पड़ता है, उनको वापस सही करना पड़ता है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, तो केवल उसकी माँ जो है वो क्या कर रही थी, उसको देख रही थी। ओके, लुकिंग कर रही थी मतलब देख रही थी, लुकिंग एट हिम, सीगल को सिर्फ उसकी माँ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई अप ऑन द प्लेट्यू, और उसकी माँ कहाँ खड़ी थी, जो प्लेट्यू का जो हाई मतलब हम्प होता ना, हाई हम्प। ओके, प्लेट्यू का हाई हम्प का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो फ्लैट लैंड होती है, सपोज ये मतलब ये है प्लेट्यू। ओके, तो प्लेट्यू के अंदर भी सपोज ये जो थोड़ा सा ये थोड़ा सा मतलब उठा हुआ जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हम। ओके, तो उसकी माँ जो है वो इस प्लेट्यू के हाई मतलब यहाँ पे खड़ी हुई थी। क्लियर। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसका जो छाती थी उसके माँ की, उसका जो ब्रेस्ट था वो कौन से कलर का था, मतलब जो उसकी माँ का जो ब्रेस्ट था, सीना था, वो कौन से कलर का था, वाइट कलर का था, और वो इस हम के ऊपर क्या हुआ था, थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ था, चिपका हुआ था। क्लियर। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले हर एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। मतलब नाउ एंड अगेन का मतलब बार बार जो है उसकी माँ जो है, शी टोर मतलब वो क्या कर रही थी, उसके मतलब एक फिश पकड़ी हुई थी, उस फिश को उसने अपने क्या रख रखा था, पैरों के ऊपर रखा हुआ था। क्लियर। और उस फिश को बार बार ही क्या करी थी, मतलब उसको पीसेस के अंदर क्या करी थी, तोड़ कर रही थी, मतलब काट रही थी, कहने का मतलब पीसेस कर रही थी उसके। एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोप, और पीसेस करने के बाद में वो जो उसकी जो बीक थी उसको क्या कर रही थी, जो बीक होती है मतलब उसकी जो चोंच होती है उसकी जो दोनों साइड्स जो होती है उसको क्या करी थी, स्क्रैप्ड कर रही थी। किसके ऊपर स्क्रैप कर रही थी, रॉक के ऊपर उसको घिस रही थी। ओके, मतलब उसकी माँ जो है वो कहाँ पे खड़ी हुई थी, जो प्लेट्यू जो होता है उसके जो प्लेट्यू जो होता है उसका जो थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है उसके ऊपर उसकी माँ खड़ी थी। वहाँ पे खड़ी होके वो अपना जो सीगल जो है उसको देख रही थी, और उसको मतलब देखने के बाद वो क्या कर रही थी कि उसने एक फिश पकड़ के लाई, उसको पैरों पे रखा और उसको क्या करी थी, टोर करी थी, उसको काट रही थी, मतलब उसके छोटे छोटे पीस करी थी फिश के। फिर उसके बाद में अपनी जो बीक थी उसकी जो दोनों साइड्स जो थी उसको स्क्रैप मतलब रगड़ रही थी। क्लियर। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, मतलब जो ये मतलब जिस मतलब माँ को जिस तरीके से फिश को छोटे छोटे पीस करते हुए देखना, उसके बाद रोक के ऊपर अपनी बीक को स्क्रैप करते हुए देखना, ये जो सारा सीन जो था ना साइट ऑफ द फूड, उसने उसको क्या कर दिया, मैडेंड कर दिया, मतलब पागल बना दिया। ओके, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वाई, उसको ये कितना पसंद था इस तरीके से फूड को टीयर करना, फूड को काटना। किसको पसंद था, सीगल को। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और मतलब अपने बीक को मतलब फूड को इस तरीके से काटना,
फिर अपनी जो बीक होती है उसको क्या करना, स्क्रैप करना, रॉक के ऊपर रगड़ना, और उसको ताकि वो क्या हो जाए, उसकी जो बीक जो है वो वापस क्या हो जाए, शार्पन हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो सीगल को बहुत पसंद थी, और ये सारी चीज़ें सीगल को पसंद थी, इसलिए उसकी मदर करी थी ताकि वो ये सब चीज़ देख के क्या करे, मतलब फिश के टुकड़े देख के मतलब उसको मतलब खाने के लिए उसकी इच्छा हो, और वो किसी ना किसी तरह क्या करे, उड़ने की कोशिश करे। ये सब उसको मतलब क्यों करी थी उसकी माँ, ताकि वो उसको उड़ना सिखा पाए, उसके अंदर जो उड़ने के प्रति जो डर घुस गया था वो उसको मिटा पाए, इसलिए वो सब उसकी माँ इस तरीके की एक्टिविटी करेगी। क्लियर? गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। जो सीगल जो होता है वो अपनी जो मदर जो है उससे मतलब क्या करता है, खाना क्या करता है, मांगता है, ब्रिंग करता है, ओके, मांगता है। और कैसे आवाज़ करके मांगता है, गा गा, ताकि मतलब वो इस तरीके से आवाज़ करके बोलता है ताकि उसकी माँ समझ जाए कि उसको भूख लगी है और वो उसको क्या करे, खाना दे दे। तो उसकी जो मदर जो होती है वो उसके ऊपर क्या करती है, स्क्रीम करती है, स्क्रीम बैक, वापस मतलब कुछ आवाज़ करके क्या करती है, चिल्लाती है। और वो जो साउंड है वो क्या होता है, वो कैसे, गो घाव गो कोल हा, मतलब इस तरीके का मतलब क्या करती है, मतलब उसका जो जब वो बोलती है तो इस तरह का जो साउंड जो होता है वो हमें सुनाई देता है। लेकिन वो जो स्क्रीम करती है वो वापस वो क्या कर सकती है, डेरिसिवली मतलब वापस क्या करती है, रिप्लाई करती है। वो ऐसे शो करती है मतलब उसका जो स्क्रीम करने का मतलब ये होता है कि वो इसको मतलब ये बताना चाहती है कि सीगल को कि इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड। मतलब जब कोई मतलब क्या होता है, स्टूपिड होता है, मतलब स्टूपिड जो होता है वो मतलब कोई जो होता है वो ऐसा शो करता है कि वो क्या करता है, जैसे कोई स्टूपिड है, पागल है, तो मतलब इस मैनर के अंदर वो वापस क्या करती है, उसको रिप्लाई करती है। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, okay, and after a minute or so he uttered a joyful scream। तो इसमें ये बताया गया है कि जो सीगल जो होता है वो वापस अपनी माँ को क्या करता है, कॉलिंग प्लेनेटिवली का मतलब होता है बार बार रिक्वेस्ट करता है, और एक ही मिनट के बाद में वो क्या करता है, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, एक मतलब क्या करता है मतलब चीख जो है वो खुशी की चीख जो है वो क्या करता है, निकालता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। मतलब वो जॉयफुल स्क्रीम जो है वो कब निकालता है, जब उसकी माँ जो है क्या करती है, मतलब फिश का जो है वो एक पीस को क्या करती है, पिकड अप करती है, उठाती है, और उस फिश के पीस को उठा के वो किसकी तरफ आती है, मतलब किधर की तरफ उड़ना चालू करती है, उसकी तरफ उड़ना चालू करती है। तो इसको देख के कि उसकी माँ जो है वो कुछ खाना लेके आ रही है, तो उसकी वजह से वो खुशी के मारे क्या करता है, एक जॉयफुल स्क्रीम, एक मतलब एक खुशी की आवाज़ जो है वो निकालता है। ही लीन्ड आउट एगरली, ओके। तो वो मतलब क्या करता है, लीन्ड आउट का मतलब अपना जो बॉडी का जो कुछ पार्ट होता है उसको क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है, ओके। जैसे सपोज आप देखेंगे कि ये जो सीगल, ये क्या है, ये सीगल है, क्लियर, और ये है सीगल की मदर। ये क्या कर रही है, फिश को मतलब अपनी चोंच के अंदर दबा के कहाँ पे आई है, इस सीगल के पास में, ये अपने बच्चे के पास में ही है। तो ओके, तो जैसे ही ये मतलब इसकी मम्मी जब इस सीगल के पास में आती है तो ये मतलब इसको ऐसा लगता है कि माँ उसके लिए खाना लेके आई है, तो वो खुशी के मारे क्या करता है, आवाज़ करना चालू करता है। तो उस फिश को, उस खाने को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, ये जो क्लिफ है उससे लीन्ड आउट होता है, उससे थोड़ा क्या निकलता है, बाहर की तरफ क्या निकलता है, क्लियर। टैपिंग द रॉक विथ हिज फिट, और अपना जो उसके जो पैर जो होते हैं, सीगल जो होता है वो अपने पैरों को क्या करता है, टैप करता है। कहाँ पे करता है, रॉक के ऊपर टैप करना मतलब थपथपाना चालू कर देता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे जैसे उसकी माँ जो है उड़ के उसके पास में आती है ना, तो वो क्या करता है, उसकी अपनी माँ के पास जाने की क्या करता है, वो कोशिश करता है। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन मतलब वो सोचता है कि मतलब उसकी माँ जो है वो उड़ के क्या आ रही है, उसके पास में आ रही है, तो वो उसको क्या कर देगी, खाना दे देगी। लेकिन बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी होल्डेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, ओके। मतलब जैसे ही उसकी माँ जो है मतलब अपनी बीक के अंदर क्या लेके जाती है, मतलब खाना लेके जाती है, और जैसे ही उसकी माँ की बीक के अंदर क्या होता है, उसकी माँ की बीक क्या होती है, जैसे ही सीगल की जो बीक जो होती है उसके पास पहुँचती है ना, तो वैसे ही वो अपने आप को क्या कर लेती है, मतलब अपने विंग्स जो होती है उसको फड़फड़ाना बंद कर देती है, और वो वहीं पे क्या हो जाती है, रुक जाती है, ओके।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि जैसे ही उसकी माँ जो है, सपोज ये देखिए आप पिक्चर के अंदर तो आपको समझ में आएगा, जैसे ही ये सीगल की मदर है, ओके, ये सीगल है, जैसे ही इसकी बीक और इसकी बीक दोनों एक दूसरे के पास में टच करने ही वाली है, तभी उसकी माँ जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और मतलब अपने विंग्स को फड़फड़ाना बंद कर देगी, ताकि वो क्या हो जाएगा, मतलब ये जो सीगल है मतलब इस फिश को पकड़ने के लिए क्या करेगा, शायद उड़ने की कोशिश करे, इसलिए वो क्या हो जाती है, होल्टेड हो जाती है, रुक जाती है। ओके, शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम। और ऐसा कब करती है, जैसे ही वो मतलब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ना, आमने सामने होने का मतलब होता है कि जैसे ही सीगल की माँ मतलब उसके सामने आती है तो, और उसकी बीक के क्या होती है, एकदम मतलब कांटेक्ट में हो जाती है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तभी वो अपने आप को क्या कर देती है, अपने विंग्स को फड़फड़ाना बंद कर देती है, मोशनलेस कर देती है, और मतलब वहीं पे क्या हो जाती है, होल्टेड हो जाती है। क्लियर। शी वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, he waited wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish. Okay, तो जो सीगल जो होता है वो मतलब एक क्षण के लिए क्या हो जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है कि वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर हिम, मतलब उसकी जो माँ जो है वो क्यों उसके पास नहीं आ रही है। ओके, क्यों उसके पास मतलब वंडरिंग मतलब क्यों नहीं आ रही है। क्लियर। और वो क्या हो रहा है, मुंह के मारे क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, और वो मतलब उस फिश को पकड़ने के लिए मतलब क्या करता है, नीचे की तरफ क्या होता है, डाइव करने की कोशिश, मतलब नीचे की तरफ फ्लाई करने की क्या करता है, उस फिश को पकड़ने के लिए कोशिश करता है। With a loud scream, he fell outwards and downwards. Okay, तो जैसे ही वो फिश को पकड़ने के लिए नीचे की तरफ डाइव करता है, नीचे की तरफ फ्लाई करता है, तो उसके मुंह से क्या होती है, एक बहुत तेज आवाज़ जो होती है वो निकलती है, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ओके, तो जब वो डाइव करता है तो पहले वो क्या होता है, थोड़ा सा आगे की तरफ गिरता है, और आगे की तरफ गिरने के बाद में थोड़ा क्या होता है, वो वापस नीचे की तरफ आता है, इस तरीके से वो फ्लाई करने की चालू हो जाता है उसका। देन ए मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। ओके, जब वो फर्स्ट टाइम डाइव करता है तो एक खतरनाक जो डर होता है वो उसको क्या कर लेता है, सीज्ड कर लेता है, पकड़ लेता है। ओके, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल जो होता है वो वापस से क्या हो जाता है, बैठ जाता है। ओके, ही कुड हियर नथिंग, और उसको क्या होता है, वो कुछ सुनाई आना जो होता है, आसपास की आवाज़ होती है वो उसको सुनाई नहीं आती, क्योंकि उसके मन में क्या होता है, वो एक जो डर जो है कि वो मतलब क्या होगा, सी के अंदर जाके गिर जाएगा और वो मर जाएगा, वो इस तरीके का जो डर अगर किसी के दिल में बैठ जाता है तो फिर उसको कुछ आजू बाजू का जो होता है वो सुनाई नहीं देता है। एंड इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ये जो डर जो था वो केवल सिर्फ 1 मिनट के लिए क्या रहता है, उसके मतलब दिल में रहता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही मतलब उस मिनट के बाद में मतलब उसको ऐसा सीगल को ऐसा लगने लगता है कि उसके जो विंग्स होते हैं वो क्या होने लगे हैं, स्प्रेड होने लगे हैं बाहर की तरफ, मतलब फैलने लगे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, और जो हवा जो है वो क्या कर रही है, मतलब उसके मतलब हवा जो है रश्ड मतलब आगे जा रही है, विंड जो है उसके पंखों मतलब उसके ब्रेस्ट फेदर्स जो होती है उसको क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट जो है वो क्या कर रही है, हवा बह रही है, मतलब वो आगे की तरफ जा रहा है, हवा पीछे की तरफ जा रही है, इस तरीके से। द अंडर हिज स्टमक, और उस हवा जो है उसके जो ब्रेस्ट के फेदर्स में से गुजरती है और गुजरते हुए उसके पेट को क्या करती है, टच करती है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और वापस उसके मतलब जो विंग्स होती है उसको क्या करती है, मतलब उसको ऐसा फील होता है कि जो हवा जो है उसके विंग्स जो है उसके अगेंस्ट जो है वो क्या कर रही है, बह रही है। ओके, ही कुड नॉट, मतलब वो कुल मिला के क्या कर रहा है, मतलब जब वो फ्लाई कर रहा है तो वो हवा को क्या कर रहा है, काट रहा है। काटने का मतलब हवा को पीछे की तरफ फेंक रहा है और विंग्स जो है वो उसके आगे की तरफ फ्लाई करते हैं, इस तरह का होता है, उसको फील हो रहा है। He could feel the tips of his wings cutting through the air, मतलब कुल मिला के ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसको अब ऐसा फील होने लगा है, सीगल को कैसा फील होने लगा है कि उसके जो विंग्स जो हैं, विंग्स के जो टिप्स जो होते हैं मतलब जो किनारे जो होते हैं वो हवा को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, और जब वो हवा को काटेगा ना तभी वो फ्लाई कर पाएगा। ही वॉज नॉट कॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब उसका जो सिर जो है वो नीचे की तरफ जो है, उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसका जो सिर जो है वो नीचे की तरफ जो है वो नहीं गिर रहा है। शी वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स, और सोरिंग का मतलब फ्लाई करना, और अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद क्या होता है, आउटवर्ड्स मतलब आगे की तरफ जा रहा है, मतलब सिर्फ वो नीचे की तरफ ही नहीं गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, वापस थोड़ा उठ के थोड़ा आगे जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर उड़ रहा है, इस तरीके से मूवमेंट जो है वो फ्लाई कर रहा है। क्लियर, मतलब सीगल फ्लाई कर रहा है।
ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको क्या है कि उसके जो डर था अब उसको क्या हुआ, वो अब उसके ज्यादा देर नहीं रहा। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, सिर्फ उसको अब ऐसा महसूस हो रहा था। ही फेल्ट डिजी, डिजी का मतलब उसको ऐसा होता है कि चक्कर आना होता ना, जैसे अपन राउंड राउंड घूमते हैं कहीं नीचे, मतलब कोई भी अपन झूले के अंदर झूलते हैं, कोई भी राइड के अंदर अपने जाते हैं, तो अगर अपन ऊपर नीचे होते हैं तो अपन को थोड़ा क्या होता है, चक्कर आना। चक्कर आने का मतलब होता है डीजी। डीजी का मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड और लूजिंग वंस बैलेंस, मतलब अगर अपना कोई बैलेंस नहीं बनता है या फिर अपन गोल गोल स्पिनिंग करते हैं, मतलब घूमते हैं, तो अपन को क्या होती है, अनकंफर्टेबल क्या होती है, फीलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं डीजी। क्लियर। तो उसको सिर्फ ऐसा लग रहा था, मतलब डर नहीं था, सिर्फ अब उसको ऐसा मतलब सिर्फ लग रहा था कि उसको मतलब चक्कर जैसा लग रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, गा 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 गो पोल आ इज मदर सॉफ्ट पास्ड हिम। ओके। और फिर उसने क्या किया कि मतलब फिर उसने अपने जो विंग्स जो थे उसको वापस से क्या किया, फड़फड़ाना चालू किया, फ्लैप किया, और वापस से ही सोर्ड, और वापस से उसने उड़ना चालू किया। कहाँ उड़ना चालू किया, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और स्क्रीम मतलब किस तरीके से साउंड करके, गा गा गा, और फिर उसकी मदर जो है वो भी उसके पीछे पीछे जो है वो उड़ के आती है, लेकिन वो भी कौन सी आवाज करती है, गो कोल्हा। ओके। इस तरीके मतलब ये एक दूसरे के जो मतलब बात करने का जो तरीका है इनका, मदर का और यंग सीगल का, वो इस लैंग्वेज में है। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड वॉइस, मदर के जो विंग्स जो हैं वो कैसे हैं, बड़े हैं, तो उनका जनरली जो आवाज होगा वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। ओके। तो उसके जो मदर जो है उसके विंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आवाज करते क्योंकि बड़े थे। ही आंसर्ड विथ हर मदर अनदर स्क्रीम, और वो अपने जो सीगल जो थी वो अपनी मम्मी से जो है वो दूसरी मतलब चिल्ला चिल्ला के दूसरी मतलब क्या कर रहा था, बातें कर रहे थे। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तभी उसके फादर जो थे वो भी उसके ऊपर क्या कर रहे, आवाज करके क्या मतलब चिल्ला के, मतलब उसकी चारों तरफ क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। ही सो his two brothers and sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Okay. तो यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स नए देखने को मिले हैं, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। ओके। तो जब सीगल जो होता है वो फ्लाई करता है, पहली बार फ्लाई करता है, तो उसके जो उसके फादर होते हैं वो भी क्या करते हैं, खुशी के मारे मतलब क्या करते हैं, आवाज़ करके उसके ऊपर की तरफ क्या करने लगते हैं, वो मतलब उड़ने लगते हैं। क्लियर। फिर वो देखता है कि जो है मतलब जो सीगल जो है वो देखता है कि उसके जो दोनों भाई और जो उसकी जो सिस्टर्स जो हैं वो भी उसके मतलब चारों तरफ क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। ओके। और वो उड़ भी कैसे रहे हैं, मतलब खुशी के मारे वो क्या कर रहे हैं, आर्ट ऑफ फ्लाइट दिखा रहे हैं। ओके। आर्ट ऑफ फ्लाइट में वो कर्वेटिंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, सोरिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्वेटिंग का मीनिंग क्या होता है, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब फ्लाई का एक तरीका जिसमें क्या होता है, इस तरह का फ्लाई, इस तरीके से उड़ना जिसमें क्या होता है कि जैसे हॉर्स जो होता है वो लीप करके कूद कूद के आगे बढ़ता है ना, वैसे ही मतलब कोई भी वो जो सीगल था वो भी क्या कर रहा था, घोड़े की तरह कूद कूद के क्या कर रहा था, वो आगे चल रहा था। मतलब लीपिंग का मतलब क्या होगा, पहले वो अपवर्ड जाएगा, फिर अपवर्ड के बाद में क्या होगा, जैसे पहले वो अपवर्ड गया, फिर नीचे डाउनवर्ड आया, फिर वापस क्या करा, अपवर्ड गया, फिर इस तरीके से हो गया ये कर्वेटिंग। क्लियर। अब दूसरा मतलब है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, मतलब इस तरह की फ्लाइंग जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी मतलब जो बर्ड होती है वो एक विंग से क्या होती है, फ्लाई करती है। उसमें मतलब जब वो एक विंग से फ्लाई करेगी ना, तो उसका एक विंग जो होता है वो दूसरे विंग के कंपैरिजन क्या होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग। क्लियर। तो मतलब बैंकिंग का मतलब होता है एक तरफ झुककर उड़ना, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग। और सोरिंग का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करना है, मूव करना। क्लियर। और डाइविंग का मतलब होता है नीचे की तरफ क्या करना, मतलब फ्लाई करना, नीचे मतलब बर्ड जो होती है जब नीचे की तरफ आती है तब भी तो फ्लाई करके आती है। तो ये जो चारों मतलब है, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग और डाइविंग जो है, ये क्या है, फ्लाई के जो है वो टाइप्स हैं। ओके। इन चारों तरीके से कोई भी बर्ड जो होती है वो क्या करती है, मतलब उड़ती है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, मतलब जब उसने उड़ना चालू किया, किसने, सीगल ने, तो
तो ही कंप्लीटली फॉरगेट, वो पूरे रूप से मतलब भूल गया कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि मतलब वो मतलब कभी ऐसा भी था कि वो फ्लाई नहीं कर सकता था। ओके, तो ही एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली, और तेज मतलब श्रिंकिंग श्रीली का मतलब एकदम तीखे स्वर के अंदर वो मतलब क्या कर रहा था, मतलब जब तीखे स्वर के अंदर वो क्या कर रहा था, डाइव कर रहा था, मतलब नीचे की तरफ आ रहा था, और नीचे की तरफ आ रहा था, और मतलब सोर ऊपर की तरफ जा रहा था और कर्व कर रहा था। ओके, मतलब कूद कूद के वो मतलब कभी नीचे कभी ऊपर इस तरह के मूवमेंट करके वो क्या कर रहा था, अपने आप को क्या कर रहा था, मतलब आवाज कर करके वो फ्लाई कर रहा था, और खुद की क्या कर रहा था, मतलब खुद को ऐसे शो कर रहा था, कमेंडेड मतलब खुद की मतलब तारीफ करना, बता रहा था कि उसको क्या करना आता है, डाइव करना आता है, मतलब नीचे की तरफ फ्लाई कर सकता है, वो ऊपर की तरफ फ्लाई कर सकता है, कर्व कर सकता है, इस तरह का वो क्या कर रहा था, मतलब शो कर रहा था। ओके, ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अब जो ये सीगल जब एक क्लिफ से मतलब उड़ा, मतलब जिस क्लिफ पे था वहां से उड़ा, तो उसके नीचे क्या था, सी था। जैसे ही वो उड़ा तो वो एकदम क्या गया, मतलब एकदम समुद्र के क्या गया, वो एकदम पास आ गया, और वो जस्ट जो है वो समुद्र के ऊपर की तरफ क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशन, और एकदम जिस डायरेक्शन के अंदर जो ओशन जो है बह रहा था ना, जिस डायरेक्शन के अंदर ओशन की वेव्स जा रही थी, उसी डायरेक्शन के अंदर वो क्या कर रहा था, मतलब फ्लाई कर रहा था। ही सो ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और फिर उसने क्या देखा, कि सीगल ने देखा कि उसके जहाँ मतलब वो फ्लाई कर रहा है, उसके जस्ट नीचे क्या है, एक सी है, और वो भी मतलब एक बहुत वास्ट का मतलब बहुत बड़ा जो है वो एक हरे रंग का सी जो है वो उसको दिखाई दिया, विथ लिटिल ब्रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउट अम्यूज्डली। ओके, जैसे ही उसने मतलब क्या देखा कि वो क्या कर रहा है, फ्लाई करके क्या गया है वो, उस मतलब फ्लाई जब कर रहा है तो वो कहाँ पे है, मतलब जस्ट वो सी के ऊपर है, और उसकी जो सी की जो वेव्स जो होती है, लिटिल रिजिस का मतलब होता है वेव, समुद्र के अंदर वेव्स जो होती है वो चलती है। तो उसने देखा कि जो समुद्र है उसके अंदर वेव्स जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, और एंड ही टर्न हिज बीक साइड, और वो मूव करके मतलब क्या कर रही है, उसको उसके ऊपर भी आ रही है। जब वो सीगल समुद्र के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो समुद्र की जो वेव्स जो है वो उसके ऊपर की तरफ क्या कर रही है, मतलब ऐसे टच हो रही है। तो वो थोड़ा सा घबराया होगा, तो उसने क्या करा, सीगल ने क्या करा, ही टर्न हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी जो बीक है उसको थोड़ा सा क्या करा, साइड में किया, मतलब टर्न किया, एंड काउड अम्यूज्डली, और मतलब काउड का मतलब चिल्लाना, और सरप्राइजली वो क्या हुआ, चिल्लाए। क्यों चिल्लाए, क्योंकि वो मतलब पहली बार उड़ा था ना, और समुद्र की वेव्स जो है उसको टच कर रही थी, तो उसको थोड़ा डर लग रहा था, इस वजह से वो थोड़ा क्या हुआ, काउड एम्यूजली, सरप्राइजली वो चिल्लाया। ओके, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, मतलब उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो भाई थे और उसकी जो सिस्टर्स थी वो मतलब पहले से ही मतलब अहेड ऑफ हिम, उससे थोड़ी देर पहले ही मतलब क्या हुए थे, उस ग्रीन सी के ऊपर, ग्रीन फ्लोरी का मतलब जो सी जो था उसके ऊपर क्या हुए थे, वो लैंडेड हुए थे, आ चुके थे। ओके, दे वर बैकोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, उन लोगों ने मतलब दे किसके लिए आया यहाँ पे, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, उसके पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ने उनको उसको क्या किया, बुलाया। ओके, उसको मतलब बोला कि हम हैं यहाँ पे, कॉलिंग श्रीली मतलब तीखे स्वर में इस तरीके से बोला कि हम हैं, मतलब हम भी इसी ग्रीन सी के ऊपर हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो उसने क्या करा, अपना जो एक पैर जो था, सीगल ने अपना जो पैर है वो ग्रीन सी जो होती है उसके ऊपर क्या करा, मतलब रखा। क्लियर, हिज लेग सैंक इनटू टी, तो उसने देखा कि जो उसका जो पैर जो है वो क्या हो रहा है, उस सी के अंदर क्या कर रहा है, डूब रहा है। सैंक का मतलब होता है डूबना। ही स्क्रीम विथ फ्राइट, और वो डर से क्या हुआ, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना। ओके, फिर वापस से वो जो सीगल जो था वो वापस मतलब डर के मतलब साथ में चिल्लाया, उसे डर लगा, डर की वजह से चिल्लाया, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग देयर विंग्स, और मतलब ऊपर उठने की उसने क्या करी, अटेम्प्टेड टू राइज मतलब ऊपर उठने की कोशिश करी। कैसे उठेगा वो, पर उसने अपने इसके लिए उसने क्या किया, अपने विंग्स को फ्लैप करके ऊपर उठने की क्या करी, उसने कोशिश करी। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो क्या था, सीगल जो था वो थका हुआ था,
कमजोर हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने मतलब क्या है कि पिछली रात से उसने कुछ खाना नहीं खाया था, इसीलिए वो मतलब अपने विंग्स मतलब मतलब उस समुद्र की जो सरफेस थी उससे ऊपर नहीं उठ पाया। एक्स होस्टेज बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वो क्या करता रहा, मतलब स्ट्रेंज एक्सरसाइज के मतलब अंदर वो करता रहा डाइव, करवेटिंग करता रहा, डाइव करता रहा, सोरिंग करता रहा, और मतलब इसकी वजह से क्या हो गया था, वो बैंकिंग करता रहा, इसकी वजह से क्या हो गया था, वो एक्स होस्टेज मतलब थक गया था वो। क्लियर? His feet sank into the green sea, and then his belly touched it and he sank no further। मतलब वो देख रहा था कि उसका जो पैर जो है, मतलब जो सीगल जो है वो देख रहा था कि उसका जो पैर जो है वो क्या हो रहा है, जो ग्रीन सी जो है मतलब समुद्र के अंदर क्या है, डूबता ही जा रहा है। और फिर जैसे जैसे पैर डूबना चालू हो रहा है तो उसका जो स्टमक होता है वो भी क्या हुआ, ग्रीन सी के अंदर मतलब जो समुद्र है उससे टच होना चालू हो गया। बट ही सैंक नो फर्दर, मतलब इसके बाद में जो उसके स्टमक से ऊपर का जो पोर्शन है वो मतलब नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, मतलब सीगल जो है वो अब समुद्र के अंदर सैंक नहीं कर रहा था, वो अब क्या कर रहा था, उस सीगल के समुद्र की सरफेस के ऊपर क्या कर रहा था, फ्लोटिंग कर रहा था, मतलब तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेसिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। ओके, और मतलब एंड अराउंड हिम हिज फैमिली, मतलब उसके चारों तरफ जो उसकी फैमिली थी वो क्या करी थी, तेज तेज क्या करी थी, चिल्ला रही थी, स्क्रैमिंग करी थी, मतलब तेज तेज चिल्ला चिल्ला के क्या करी थी, उसकी प्रेसिंग, उसकी प्रशंसा कर रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी। और उनकी जो बीक्स जो है उसको क्या कर रही थी, मतलब जो उनके जो फैमिली जो थी उसको क्या कर रहे थे, वो डॉग फिश जो है ऑफर कर रहे थे खाने के लिए। ओके, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से जो सीगल था उसने मतलब अपनी जो है वो पहली बार उसने क्या करी, अपनी फ्लाइट जो है वो मतलब किस तरीके से कंप्लीट करी, कैसे वो फर्स्ट टाइम उड़ना सीखा, ये पूरा इस स्टोरी के अंदर बताया गया है। क्लियर? तो इस ये हमारी जो स्टोरी थी इसके अंदर यही था ना कि किस तरीके से जो सीगल जो था जिसको उड़ने से भी डर लगता था, और उसने किस तरीके से उसने जो डर का जो मतलब उसके मन में जो उड़ने का जो डर था उसको उसके ऊपर जीत कैसे पाई, वो इस पूरी स्टोरी के अंदर आपको क्या करा है, बताया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के जो फर्स्ट फ्लाइट है इसके अंदर आपको टाइटल और इसका जो पूरी स्टोरी जो है वो होपफुली आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।